कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सीडीएल मेथड पे स्वागत है। आज हम लोग ये तीसरे वीडियो पे पहुंच चुके हैं जहां पे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे। सीआईपीएफ वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक वापस से हम लोग रिकैप करते हैं कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सीडीएल मेथड्स के यूज करके आगे बढ़ना है। आपको सीडीएल मेथड यूज करने से दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला, आपके अंदर एक क्लैरिटी आता है कि आपका कौन सा पोर्शन कंफर्म है और आपका कौन सा पोर्शन डाउट में है। दूसरा, आपको अवेयरनेस होता है कि कौन सा टॉपिक आपको पता है, कौन सा टॉपिक नहीं पता है। बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, तो इसीलिए टॉपिक्स का जो अवेयरनेस है वो आपको पता चलता है। तीसरा, हम लोग बेबी फिटिंग नहीं करते। बेबी फिटिंग इन द सेंस कि भाई आपको हर समय आंसर शुरू में दे रहे हैं आंसर, ऐसा नहीं। थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव होइए और साथ ही साथ में एक्टिव के साथ जो हमने आपको ओएमआर सीट दिया हुआ है, जिसमें एक डिफरेंट टाइप का ओएमआर सीट है, जिसमें आप आने वाले समय में देखेंगे हम लोग कि इसमें कंफर्म और डाउट का पोर्शन अलग रखा हुआ है। उसके बाद 1 2 3 ABCD एक अलग से ऑप्शन रखा हुआ है। तो आप मस्ट है कि आप ओएमआर सीट डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करें उस ओएमआर सीट से, देखें अगर आपको कोई रिजल्ट मिलता है अच्छा, तब आप फिर आगे सोचें। ठीक, तो एक तो फर्स्ट काम है कि आपको ओएमआर सीट डाउनलोड करना ही है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो वीडियो है आपको ये लर्न कराता है सीडीएल मेथड होता क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एनालिसिस कराता है। दूसरा चीज, लिस्ट ऑफ टॉपिक प्रोवाइड करता है और उनकी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है। और तीसरा चीज, आपको अपना ओएमआर लेके रखना है। बिना ओएमआर का यहाँ पे ये वीडियो देखने का कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता। नेक्स्ट देखते हैं। आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस पे देखे थे, हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है और सीरियल मेथड क्या होता है। एक बार वापस से उन वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं आई बटन में जाके। नेक्स्ट देखते हैं कि हम ओएमआर शीट प्रोवाइड करते हैं। हमारे वीडियोस को देखते समय आपको ओएमआर शीट फ्रंट में रखना है। क्यों फ्रंट में रखना है? क्योंकि इसमें आपको कंफर्म सेक्शन, डाउट सेक्शन और ABCD, ये जो सेक्शन है ये सीरियल मेथड का मेन कोर पार्ट है। आपको इस कोर पार्ट को जानना है और इससे आपका जो प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव करना है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको CAPF के पर डे 1 क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होते हैं। ग्रुप ज्वाइन करें और पर डे 1 क्वेश्चंस आपको वहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा OMR सीट है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम एक PPT सेल आउट करते हैं। PPT में आपको विदाउट टॉपिक और विद टॉपिक दो टाइप के PPT होते हैं। आने वाले समय में आप देख सकते हैं, जैसे ये जो एरिया है यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, तो एक में टॉपिक लिखा होगा, एक में टॉपिक नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो विदाउट टॉपिक है और विद टॉपिक है अलग अलग सेल करते हैं। और एक कंबाइंड है 2009 और 2013 पे। अगर आपको इस टाइप्स के टॉपिक हमारे वीडियो से अच्छे लग रहे हैं और आपको लग रहे हैं कि ये हमको परचेस करना चाहिए, तो आप प्लीज़ आगे बढ़िए और परचेस कीजिए। ये हमको फिजिकली सपोर्ट, हमको मेंटली सपोर्ट भी मिलता है और इकोनॉमिकली सपोर्ट भी इनसे मिलता है, ताकि हम लोग कंटिन्यूसली इस टाइप के वीडियो बना सकें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व। देख सकते हैं टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व, कितने टाइम रिपीट्स हुआ है? 13 टाइम्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको भी याद रखना चाहिए कि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत बार रिपीट होते हैं। दे आर प्रोटेक्टेड एरिया। प्रोटेक्टेड एरिया इनका मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया का मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये प्री और मेंस दोनों रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इच बायोस्फीयर रिजर्व हैज 3 जोन्स। भाई अब जोन्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, डिफरेंट जोन्स क्या क्या होते हैं। और नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अराउंड द वर्ल्ड, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दे वेर द फर्स्ट स्टार्टेड बाय IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रिपीटेबिलिटी देख पाते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का 13 टाइम रिपीट हो चुका है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो थोड़ा सा समय लें अपना और सबसे पहले कंफर्म मार्क करें। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो डाउट मार्क करें, उसके बाद ABCD मार्क करें। आपके पास OMR सीट, अगर अभी तक आपने OMR सीट डाउनलोड नहीं किया है तो OMR सीट पहले डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, उसके बाद फिर इन वीडियो को देखने के लिए बैठें, तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर प्रिस्क्राइब फॉर डायबिटिक पर्सन। भैया डायबिटिक पर्सन होता क्या है? यहाँ पे डायबिटिक छूटा हुआ है। डायबिटिक होता क्या है?
इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, डायबिटिक क्या होता है। फिर इसके बाद एस्प्रेटेम, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज। अब टॉपिक्स का नाम देखिए, ग्लूकोज कितने बार रिपीट हुआ, 8 बार। सुक्रोज कितने बार, 6 टाइम्स। माल्टोज 2 टाइम्स। रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन टाइप के क्वेश्चंस का। इन क्वेश्चंस को आप देखिए एक बार, और टॉपिक सिंपली सर्च कीजिए और एग्जाम रिलेटेड सर्च कीजिएगा, जैसे ग्लूकोज प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी। तो आपको एक थोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा कि किस अराउंड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस अराउंड में ही आते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। Villagers in some part of India use water extract of the ash obtained by burning banana plant as the substitute of soda. Which one of the following is the major active component in the extract? Sodium carbonate, potassium carbonate, calcium oxide, magnesium oxide. टॉपिक्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। सब्स्टिट्यूट सोडा, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड सोडा। अब देख सकते हो क्वेश्चन जो है 4 टाइम्स पोटेशियम कार्बोनेट रिपीट हुआ। तो अगर आपको पोटेशियम कार्बोनेट के एप्लीकेशन पता है, यूजेस पता है, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 टाइम्स रिपीट हुआ, और सोडा देखिए 10 टाइम्स रिपीट हुआ। तो रिपीटेबिलिटी इन टाइप से क्वेश्चंस की ज्यादा है। तो इन टॉपिक्स को तो आपको अच्छे से करना है। तो अगर आपको इसका आंसर पता है, तो आपको आंसर देने से पहले कंफर्म मार्क करना है या तो फिर डाउट मार्क करना है, उसके बाद ABCD। नेक्स्ट देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। एरेशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन, ट्रीटमेंट विथ, ओके ठीक है ना, रिमूवल ऑफ कलर, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रिमूवल ऑफ आयरन, रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट। फिल्ट्रेशन प्रोसेस है बहुत सारे। फिल्ट्रेशन प्रोसेस को एक ब्रीफ में इन्होंने किया हुआ है कि भाई कोई सा भी आपको एक पता चल जाएगा ना, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें कि ये कैसे, कोई एक आप लिंक कैसे कर सके। एक आपने लिंक कर लिया तो फिर आंसर क्रैक हो जाएगा। फिर उसके बाद एरेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है, यूवी लाइट क्या होता है, और फिल्ट्रेशन रिमूवल प्रोसेस। फिल्ट्रेशन प्रोसेस और रिमूवल प्रोसेस 2 टॉपिक हैं, आपको साइंस में मिलेंगे। इन दोनों टॉपिक्स को स्टडी कीजिए, तो आपको ये जो टॉपिक्स है वहाँ पे सब एड्रेस हो जाएगा कि फिल्ट्रेशन किस चीज़ को किया जाता है और रिमूवल किस चीज़ को किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने में केमिकल ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और रिमूवल में ज़्यादातर फिजिकल प्रोडक्ट ज़्यादा, मतलब मशीनरी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश है, और वहीं से ही आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ तक फील करा रहा है। तो अगर आपको थोड़ा टाइम ले, अगर आपको पता है इसका आंसर, तो कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट में मार्क करें। फिर इसके बाद ABCD। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। इन सम पार्ट ऑफ इंडिया कंजम्पशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर कॉजेज मोटेल टीथ एंड बोन डैमेज। Which one of the following is responsible for the malady? इसका आंसर बहुत आसान है। आपने जब भी वाटर पोल्यूशन पढ़ा होगा तो फिर इसका आंसर आपको एड्रेस आया ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वाटर पोल्यूशन है तो कोस्टल एरिया में, कुछ कुछ एरिया में कोस्टल एरिया में भी है। तो कोस्टल एरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन। थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ें इनको, ये जो टॉपिक्स है इनको देख लें आप कि भाई ऑक्साइड आयन कहाँ पे यूज होता है, फ्लोराइड आयन कहाँ पे यूज होता है, कार्बोनेट आयन क्या होता है, और क्लोराइड आयन क्या होता है। 1 2 3 4 अंडर वाटर डिजीजेस, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ें। और यहाँ पे देखते हैं, अगर आपको इसको आंसर पता है तो पहले C या तो फिर D, फिर ABCD। Sometimes the consumption of local made alcohol beverages may cause blindness or even death. This may be because of contamination of beverages within vinegar, कार्बोलिक एसिड, मिथाइल एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसमें हमको 4 टॉपिक देखने को मिलते हैं। एक है कार्बोलिक एसिड, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मिक एसिड और विनेगर। रिपीटेबिलिटी देख रहे हैं, विनेगर आपका 5 टाइम्स रिपीट हो चुका है, मिथाइल अल्कोहल 3 टाइम्स रिपीट हो चुके हैं। टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो C पे मार्क करें या तो फिर D मार्क करें, फिर ABCD।
और जब भी आप वेट मत करें, आप ओएमआर शीट में अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो डाउट मार्क करके आप मार्क करें, क्योंकि मार्क करना बहुत जरूरी है। अगर आपने मार्क किया है तो आप इन क्वेश्चंस को एनालिसिस और अच्छे से कर पाएंगे, और जैसे आपका एनालिसिस कर पाएंगे आप और अच्छे से सीख पाएंगे। आपसे एक सेशन है कि आप सोचिए कि अगर आप अपने गलतियों से सीखते हैं कि आप अपने एनालिसिस से सीखते हैं, तो ये जो टॉपिक है इसको ध्यान दीजिए बार बार। आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप जरूरी नहीं है कि अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप सीख जाएंगे। तो आप जैसे गलती करें, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बोला, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप मार्क करो, ठीक, कौन सा एलिमिनेट करो तो कौन सा नहीं हो सकता, या तो ए मार्क करो या तो बी मार्क करो या तो सी मार्क करो, और जो जो आपको नहीं लगता है उसको क्रॉस करते जाओ, ठीक। एज छोटा सा भी एग्जाम्पल के लिए, तो क्या अगर आप अटेंड करोगे तो नेक्स्ट टाइम में आप उसको अटेंटिव रूप से देख पाओगे कि मैंने क्यों गलती किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। Which one of the following lenses would you prefer to use while reading very small letter printed on the label? Convex lens, concave lens, convex lens, concave lens। दो टॉपिक हो गए, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कितने बार रिपीटिबिलिटी? रिपीटिबिलिटी देखो 14 बार, 4 बार और 12 टाइम्स। भाई इतने बार जब कोई क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो इसमें कितना क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चन में। इस टाइप के टॉपिक्स को और आपको हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप पीपीटी परचेज करें, पीपीटी में आपको पूरा टॉपिक्स मिलेंगे, और टॉपिक्स को ना प्रायोरिटी लिस्ट में बना दें, प्रायोरिटी कर दें, और उसके बाद उन टॉपिक्स को पहले खत्म करें। आपको प्रिपरेशन इतना जल्दी हो जाएगा, इतना जल्दी हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी टॉपिक्स नेट में अवेलेबल हैं, आप कभी भी सर्च मारें किसी भी नाम से, आपकी आपको कोई ना कोई बैठा ही हुआ है समझाने के लिए। नेट में हर चीज़ फ्री में अवेलेबल है। आपको बस ईगरली नॉलेज होना चाहिए कि भाई मैं कौन सा टॉपिक का कितने समय में तैयारी करूँ, ठीक। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द लार्ज फोकल लेंथ, concave lens of large focal length, convex lens of small focal length, concave lens of small focal length। आंसर पता है? थोड़ा टाइम लें, या तो कन्फर्म में मार्क करें या तो फिर डाउट में मार्क करें, ए बी सी डी, जो भी आंसर हो आप मार्क कर सकते हैं। The explanation of way we get through back with a jerk of the stationary bus we are sitting in the start moving forward, it given by। अब भाई कौन सा लॉ है न्यूटन का, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करना चाहता है। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। लॉज आपको पता होना चाहिए। ये हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पर्टिकुलरली ये बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो पूछ ही लेता है, कि उनके लिए हॉट टॉपिक है ये। आप देख सकते हो कितने बार रिपीटेबिलिटी है, 2 बार, 7 बार और 8 बार। इसका मतलब ऑन एन एवरेज हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज हर साल इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। मे भी एक आध साल छूट जाते होंगे, लेकिन फिर भी हर साल इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप इनको डायरेक्ट सर्च मार सकते हैं, न्यूटन्स लॉ, यूट्यूब में, और कोई ना कोई बैठा ही होगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कंफर्म मार्क करें, डाउट मार्क करें, और ए बी सी डी जो आपको आंसर लगे उसको मार्क करें। which among the following is not true about the स्वदेशी मूवमेंट? टॉपिक का नाम है स्वदेशी मूवमेंट। रिपीटेबिलिटी देखिए, 6 टाइम रिपीट हुआ है स्वदेशी मूवमेंट ऑन एन एवरेज हर अल्टरनेटिव ईयर, एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल। It had a wider popular appeal than any other political agitation that preceded it. It enlisted the support of Muslim masses. It has economic character. The Swadeshi movement was supported by an section of the radical press in England. स्वदेशी मूवमेंट जो है किस बैकग्राउंड में क्रिएट हो रहा है और किस बैकग्राउंड में इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रहा है, और स्वदेशी मूवमेंट के कोर में कौन है और कौन इसका इनिशिएटिव कर रहा है, और इसके अगेंस्ट में कौन है और क्यों अगेंस्ट में। थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा है ये, कि अगर आप कोई कंट्री चला रहे हैं और आपको ये मूवमेंट करना है, तो आप अपनी जगह पे रखिए कि आप किस चीज़ का लीडरशिप करेंगे और किस चीज़ के अगेंस्ट लीडरशिप करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या क्या कंडीशंस रखे हैं, उसके अगेंस्ट आप कैसे लीडरशिप करेंगे। तो एक जो थॉट है ना, क्लैरिटी, वो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि भाई स्वदेशी मूवमेंट है क्या। मूवमेंट का जो कोर रहेगा, जो मूवमेंट को इनिशिएट करने के लिए, वो आपको इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि भाई ये मूवमेंट क्रिएट क्यों हुआ है।
आप अगर इसमें कंफर्म है तो आप कंफर्म मार्क करें, डाउट में है तो डाउट में मार्क करें, उसके बाद कोई एक आंसर को सिलेक्ट करें। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। Which reform does the following passage relate to? He insisted on cooperation of Muslim with the British government and looked at all political movement with distrust. Thus, when the Indian National Congress was formed, he opposed it. He regarded education and education along as the mean of national progress. Select the correct answer using the code below. केशव चंद्र सेन जी, लॉर्ड मैकेले, श्री सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन त्यागी जी। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक 4-5 निकल के आते हैं। एक तो केशव चंद्र सेन जी हैं, तो ये 10 बार रिपीट हो चुके हैं, एवरेज हर साल एक बार। लॉर्ड मैकेले, श्री सैयद अहमद खान जी, बदरुद्दीन त्यागी जी 4 बार रिपीट हो चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस 33 टाइम्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट 20 टाइम्स। रिपीटेबिलिटी देख रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट उतना हम लोग टॉपिक नहीं निकाल पाएंगे, फिर भी है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो निकाल सकते हैं। जब वो 33 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई इंपॉर्टेंट एरिया है वो। और अभी तक जितने भी देखे हमने 33 एज ए गुड नंबर, कि आपको ये प्रायोरिटी में रखना चाहिए। जैसे जैसे आपको नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप वो प्रायोरिटी में रखें, प्रायोरिटी में रखना हमको बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे आते हैं सीडीएल मेथड होता क्या है। अभी तक अगर आपने हमारा जो सीडीएल मेथड का ओएमआर से डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करें, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम आंसर्स ऐसे देते नहीं है। ठीक, आंसर्स अब हम लोग 10 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आंसर्स देंगे और यहाँ पे फिल करेंगे और देखेंगे कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो आप वापस से आप ओएमआर डाउनलोड करें और उसके बाद फिर इन वीडियोस को देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो जो हमारे क्या क्या आंसर्स है हमारे 41 से देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं 41, जो बायोस्फीयर वाला जो आंसर है, इसका आंसर है, आपने क्या मार्क किया एक बार चेक करें, इसका आंसर है डी। अगर आपने डी मार्क किया है तो डी पे गोला लगा दिए, अगर आपने नहीं मार्क किया है तो यहाँ पे क्रॉस लगा दीजिए। ठीक, अगर आपने सही किया है तो यहाँ पे सही डाल दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं 42। 42 का आंसर जो है वो एस्प्रेटिम है। ठीक, ए है इसका आंसर। आपका कंफर्म है कि डाउट है, एक बार आप मार्क जरूर करें। फिर इसके बाद 43 का आंसर है पोटेशियम कार्बोनेट। आपका आंसर नोट करें, इसका आंसर बी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, इसका आंसर सी है, सी मार्क करा है इसका। फिर इसके बाद इसका आंसर तो ए है, फ्लोराइड आयरन ही होता है। ज़्यादातर हार्मफुल आयन है उसमें फ्लोराइड आयन सबसे ज़्यादा, फ्लोराइड सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन वाटर में फ्लोराइड आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक, उसके बाद 46 नंबर में देखते हैं, क्या तो सभी को आंसर्स पता ही होगा, मिथाइल अल्कोहल है इसका आंसर। ठीक, सी है इसका आंसर। यहाँ पे आप मार्क करें, आपने कंफर्म पे डाला है कि डाउट पे मारना है, वो एक बार देख लीजिएगा। 47 आंसर, 47 का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिफर to use while reading very small concave lens with large focal, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट 48 में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन चाहिए। 49 इट enlisted the support of Muslim masters, इसका आंसर बी है। 50 का आंसर सैयद अहमद खान, सी। तो आप देख सकते हैं कि हमने सभी में मार्क किया है ए बी सी डी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप जब ओएमआर अपना देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सही और बहुत सारे क्वेश्चन गलत लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई जैसे मान लो आपने अभी किया 41, 42, 43, 44 और 45। आप आंसर्स क्या क्या लिखें, सी, ए, डी, ए, सी। तो अब इस टाइप के आपका आंसर आया होगा। आपने कुछ कंफर्म में किया होगा, कुछ डाउट में किया होगा, कुछ कंफर्म में किया होगा, कुछ कंफर्म में किया होगा, कुछ डाउट में किया होगा। एज एन एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपका ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये सही हुआ। तो अब देखते हैं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, भाई इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, भाई हम सीडीएल मेथड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारे प्रायोरिटी में है।
कौन सा टॉपिक से हमको बेनिफिट मिल सकता है, कौन सा टॉपिक हमारा कॉन्फिडेंस एरिया है, कौन सा टॉपिक हमारा नॉन कॉन्फिडेंशियल एरिया है। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पे कितना क्वेश्चन कंफर्म में डाउट अटेंड किया है, 3 क्वेश्चंस, और डाउट में कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर एग्जाम्पल देखते हैं कि 3 क्वेश्चन में हमारे 2 सही हुए हैं और 1 गलत हुआ है, और डाउट वाले पोर्शन में 1 सही हुआ है और 1 गलत हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो इस टाइप से जब आप ओएमआर सीट लेके बैठेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तब ये देखिए कि आप जिसको कंफर्म समझते हो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत हैं। अगर आप जिसको कंफर्म लिखे हो उसमें 1 क्वेश्चन गलत है तो ये है सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम। ठीक, ये है मेजर प्रॉब्लम, यही आपको पुल करेगा, यही आपको पुल बैक करेगा, आपको अच्छे स्कोर लेने नहीं देगा। अभी 3 में ये हालत है, अगर यहाँ पे 125 कर दें, अगर यहाँ पे 25 क्वेश्चन आ जाता है तो भाई 25 क्वेश्चन का आपको मार्क्स भी नहीं मिला और मे बी 25 नंबर आपको माइनस भी हो गया। तो अगर आप नेगेटिव मार्किंग है तो ये जो पोर्शन है, जो नॉन कॉन्फिडेंस वाला जो पोर्शन है हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करना है, इसका नाम है फर्स्ट प्रायोरिटी। इसी कारण से कंफर्म पार्ट का जो रॉन्ग है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और जब तक आप ये सीडीएल मेथड से ये ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं करोगे तब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए नीचे लिंक में आपको ओएमआर सीट का लिंक है, आप प्लीज डाउनलोड करें और हमारे साथ फ्लो में चलें और एक एक क्वेश्चन को देखते देखते आगे बढ़ें और पीपीटी डाउनलोड करें ताकि आप उनमें टॉपिक निकाल सको और वो हर समय काम आएगा आपके। आगे बढ़ते हैं। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन को देखा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेस एंड लेक्चर इन कॉलोनियल इंडिया। द प्रिंट मीडिया एनेबल द नेशनलिस्ट। भाई नेशनलिस्ट होते कौन है, एक बार थोड़ा सा आप सोचिए कि नेशनलिस्ट एज इंडिया इन जब 18 सेंचुरी चल रहा होगा या 19 सेंचुरी चल रहा होगा तो नेशनलिस्ट दिखते कैसे होंगे। अभी के समय नेशनलिस्ट कैसे दिखते हैं, अभी के समय तो नेशनलिस्ट सभी लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय नेशनलिस्ट कैसे दिखाई देते होंगे, एक बार टच में रहिए, सोचिए उसके बारे में। लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू एक्सचेंज व्यूज विद वन अनदर। ठीक, द ब्रिटिश रूलर वेर प्रिपेयर्ड टू टॉलरेट द नेशनलिस्ट criticism for their rule. The vernacular press act. भाई जब कोई नेशनलिस्ट आते हैं, जब एक आइडिया आया, भाई नेशनलिस्ट एक आइडिया है, आइडिया आया तो फिर वो एक्सप्रेस होना चाहिए। एक्सप्रेस कहाँ पे होगा, उस समय जो मीडियम रहा होगा इसमें एक्सप्रेस होगा। तो न्यूज़पेपर सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम था वहां पे। तो मीडियम पे अगर अब जो रूलिंग पार्टी पे जैसे ब्रिटिशर्स थे तब वो उनको ऑब्जेक्शंस करेंगे और उसके लिए बहुत सारे रूल्स बनाएंगे। ठीक, तो आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, रिपीटेबिलिटी 8 टाइम्स, कितना इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, किस पोजीशंस पे उसको रखा गया है उस एक्ट को। ठीक, एक्ट का रखने का जो मेन कारण है वो क्या है, वो आप थोड़ा सा डिटेल में इसको स्टडी करें। फिर आप देख सकते हैं इसमें आपको मल्टीपल आंसर्स हैं, अगर आप कंफर्म है तो या तो कंफर्म में मार्क करें या तो फिर डॉट में मार्क करें, फिर इसके बाद ए बी सी डी जो आपको आंसर सही लगता है उसमें मार्क करें। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन सिटीजन cities like Dhaka, Murshidabad, Murshidabad and Surat were known all over the world as a center of trade and industry in the pre-colonial period. Such center of the trade and industry went down in the face foreign competition in the colonial period. Indian artisans and manufacturer weavers were provided alternative employment by the government of India, British India government after the decline of this center of trade. कोई भी आएगा, अगर कोई भी रूल करने आएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इकोनॉमी को हैम्पर करेगा। इकोनॉमी में जो भी फॉरेन फंड आ रहे हैं गवर्नमेंट इतना टाइटली कंट्रोल क्यों कर रही है, क्योंकि जैसे ही फॉरेन फंड आता है वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो मेन प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है। इस कारण से इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई आपको एक तो मैप में इंडियन सिटीज ढाका कहाँ पे है, मुर्शिदाबाद कहाँ पे और सूरत कहाँ पे। ठीक, और गुजरात में सूरत का लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लोकेशन एक बार जरूर देखें। ठीक, लोकेशन से आपको पता चलेगा कि भाई ये जो एरिया है वो इतना इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है।
सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री प्री कॉलोनियल पीरियड। ये 2-3 टॉपिक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो पहले कंफर्म में मार्क करें, फिर डाउट, फिर ए बी सी डी। 53 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट रिपीटेबिलिटी 3 times। The Bhakti and the Sufi saint gradually brought about a better understanding of the fundamental tenets of Hinduism and Islam, underlining the fact that they had a great deal of similarity. The Bhakti and Sufi saint also brought about important changes in the approach of religion, laying greater emphasis on the formal observance and rituals. They also contributed to the growth of regional language and the literature. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, अगर आपको इसका आंसर पता है तो सी या फिर डी पे मार्क करें, ए बी सी डी। हाँ, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट ऑन द व्हाट ग्राउंड, जो ग्राउंड है भक्ति मूवमेंट का उसको क्लैरिटी होना चाहिए कि भक्ति मूवमेंट में जो जो हमारा जो ग्राउंड बना था, कोई भी आदमी भक्ति मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज करेगा? सिंपल सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए। जो मूवमेंट होता है कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो कोई मूवमेंट किस चीज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करने के पीछे आइडियोलॉजी क्या है, तो वहां तक अगर आप पहुंच गए तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फंडामेंटल टेनेंट्स ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम और भक्ति मूवमेंट और सूफी सेंट्स कौन कौन थे, ये थोड़ा ध्यान दें, बाकी सब ठीक है। 54, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द रीजन ऑफ मुगल एम्पायर अकबर। Akbar strengthened his control on nobility and the army by introducing a Mansabdari system. Repeatability 4 times, 4 times repeat हो चुका है ये। Under the Mansabdari system, every officer was assigned a rank, Mansab. The rank were divided in 3 zones, Jat, Swar and चेहरा। तो आपको इस टाइप के ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, एक बार इन टॉपिक्स को देखें, डायरेक्ट मनसेबरी सिस्टम लिखें, आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। आपको अलग से कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। पहले जो एवरेज मान के चलिए जो 3 टाइम्स से ज़्यादा आया है उन टॉपिक्स को हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि उनका रिपीटेबिलिटी का चांसेस ज़्यादा है। जो 3 टाइम से ज़्यादा आए हुए हैं उनको पहले ख़त्म करें, उसके बाद फिर जो 1 टाइम जो 2 टाइम्स वाले हैं उनको ख़त्म करें। ठीक, अगर आपको इसका आंसर पता है तो मार्क करें। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट डिमांड ऑफ महात्मा गांधी टू द गवर्नमेंट एज एन कंडीशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी 27 टाइम्स रिपीट हुए हैं, रॉलेट एक्ट 4 टाइम्स। The government should withdraw the Rowlatt Act. The government should express the regret for the massacre at Jallianwala Bagh. The British government should have lenity with Turkey. The government should act a better scheme for the reform than that of the act in 1919. 3-4 ठीक है। एक तो आपको मैप लोकेशन देख लीजिए कि टर्की कहाँ पे है। एक दूसरा चीज जलियांवाला बाग, आप सिंपली सर्च करिए, पढ़िए रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट बहुत अच्छा एक्ट, ये आपको बैकग्राउंड समझाता है कि किसी भी एक्ट को एस्टेब्लिश कैसे कर रहे हैं लोग, किस प्रॉब्लम को वो लोग एड्रेस कर रहे हैं, किसको जो ब्रिटिशर्स हैं वो किसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं और इंडियंस हैं जो किसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और दोनों का क्लैश जो है वो वहाँ पे आपको एड्रेस हो जाएगा। तो इसका आंसर कंफर्म या तो फिट आउट, फिर ए बी सी डी। 56, the Motorana and Hatyana referred market where peasants bought their products, taxes levied by zamindar and their peasants, rent paid by the peasant to use the motor car or the elephant of the zamindar, the nickname of the zamindar who passes the motor car or the elephant। जमींदार रिलेटेड 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इनका रिपीटेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको देखना चाहिए, जैसे जमींदार वाले टॉपिक्स हैं इनको देखना पड़ेगा। तो कंफर्म या तो फिर डाउट, फिर 1 2 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज वेयर सेड बाय द राजा राम मोहन राय। अब आगे टॉपिक देखिए, राजा राम मोहन राय कितने बार रिपीटेबिलिटी है, 2 बार।
एंड रविन्द्रनाथ टैगोर 5 टाइम्स। तो आइडियालिजी जो है, आइडियली आपको ये सोचना है कि दोनों के आइडियाज क्या थे। इंटरनेशनलिज्म, अपोजिशन टू द इंडियन आइडियल वर्कशिप, फेथ इन रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आएंगे ही आएंगे। ठीक, जो आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आप जो जैसे इसमें जो भी नाम आते जा रहे हैं, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आइडियोलॉजी, है ना, इस टाइप के जितने भी लोग इंपॉर्टेंट लोग के नाम आपको पूरे वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, तो उनका नाम नोट तो है ही ऑलरेडी, उनके आइडियोलॉजीज थोड़ा सा टच में रहिए। तो इसका आंसर या तो फिर कंफर्म या तो डाउट, फिर ए बी सी डी। The Hindustan Republican Association was formed to set up a republican government in Hindustan, organized armed rebellion in India, pursued the Indian people to participate in election, encouraged the Indian youth on the path of the socialism। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहाँ पे टॉपिक यूज हुआ है, आप सिंपली सर्च मारिए आपको आंसर्स मिल जाएगा। ये आर्म्ड रिबेलियन होता क्या है, आर्म्ड रिबेलियन एज ए टॉपिक होता क्या है। फिजिकली जब ये आर्म रिबेलियन होगा तो कोई एग्जांपल है कि आपके मन में आर्म रिबेलियन हुआ कहाँ पे था, तो आप उस टाइप के देखिए। सोशलिज्म क्या होता है, तो ये 2 बार रिपीट हो गया, 3 बार रिपीट हो गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 2 बार रिपीट हो गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। Consider the following statement about India trade and commerce in the medieval period. India exported cotton to the wider world of the medieval. India received gold and silver from the wider world in the. India also supplied raw material to the European industries in the medieval period. India trade and commerce, ये देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो चुका है। और उसके बाद कॉटन इंडस्ट्री, इंडिया कॉटन इंडस्ट्री, अभी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसके थोड़ी देर पहले, जिसमें सूरत हो गया और मुर्शिदाबाद हो गया, ये सब इन्वॉल्व थे। तो कॉटन इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है प्री मिडिवल पीरियड में, क्योंकि जो मिल्स हैं उस टाइम में, मिल्स का बहुत जो मेन इंडस्ट्री थे वो था कपड़े। तो कपड़े में जो कॉटन इंडस्ट्री है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉटन इंडस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चंस जो है ना आपको ज्यादा रिपीटेड होते हुए दिखाई देंगे बाकी इंडस्ट्री कंपैरिजन में। ठीक, गोल्ड एंड सिल्वर कॉटन पीसेस। तो इसका अगर आपको आंसर पता है थोड़ा टाइम ले, और उसके बाद या तो मार्क करें कंफर्म या तो डाउट, ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भद्रा बाहु is correct? He was the Jain saint. He was the spiritual teacher of चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इनके चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद इसका आंसर पता है आपको तो कंफर्म या डाउट, ए बी सी डी। अब हम लोग लास्ट पहुंच गए, इसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी भी अगर आपने OMR शीट डाउनलोड नहीं किया है तो एक बार OMR शीट डाउनलोड करें और इसी में प्रैक्टिस करें। ठीक, OMR शीट्स के बिना आपको बहुत तकलीफ होगा, आप क्योंकि क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, आप आंसर्स नोट नहीं करेंगे तो आप आंसर करेक्ट कैसे करेंगे। ये देखिए हमारा ये OMR शीट है। OMR शीट इस तरीके से दिखता है। ठीक, OMR शीट में आप देखिए यहाँ पे हर जगह कंफर्म लिखा होगा, डाउट लिखा होगा। ठीक, उसके हिसाब से फिर इसमें आंसर देना है आपको। आप देख सकते हैं इसमें टोटल 75 क्वेश्चन है। ठीक, तो इस टाइप से आपको OMR शीट होता है, आपको OMR शीट डाउनलोड करना है। और यहीं पे जब आप फिर जब इतने सारे आंसर्स देंगे आप, ठीक, तो क्या होगा आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे टोटल आपने जो कंफर्म कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जैसे 25 में है तो आपको पता चलेगा आपने 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए कंफर्म में। डाउट में आपको पता चलेगा कि 5 से 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। उसके बाद कितने, अब कंफर्म पता चल गया तो आप यहाँ से फिर राइट और रॉन्ग कितने हुए, फिर इसके बाद डाउट पता चल गया, फिर यहाँ से फिर राइट और रॉन्ग कितने हुए। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी ये हो जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी ये हो जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी ये हो जाएगा। ये अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है, जब आप खुद इसको करके फिर आएंगे यहाँ पे और कंफर्म और डाउट देखेंगे तो आपको एकदम ड्रास्टिकली प्रिपरेशन पे चेंजेस आएगा, क्योंकि आपको समझ आएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक, तो वैसे अगर आप एक 75 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो 75 क्वेश्चंस में आप जब कंफर्म और डाउट देखेंगे तो कंफर्म आपने टोटल 50 क्वेश्चन किया मान लो,
तो आपको पता चले कि 40 क्वेश्चन आपने कंफर्म किया और 10 क्वेश्चन आपने गलत किया, भाई 10 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है आपको करेक्शन करने का। जब तक ये एरिया आपका सुधार नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारे रिजल्ट में कोई ड्रास्टिक चेंजेस आएगा नहीं, और आप सिर्फ उसी पढ़ते ही पढ़ते जाएंगे। ठीक, इसी कारण से आपको ये जो सीट है, आपको जो ये जो सीट है वो आपको डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप ये सीट डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आप इस वीडियो के साथ चल नहीं पाएंगे। तो आपको वीडियो के साथ चलने के लिए OMR सीट डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, इनका आंसर्स देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चंस, इसका आंसर है ए, 1 and 3 बोथ। 52 क्वेश्चन का आंसर है सी, सी ओनली, थर्ड। 53 का आंसर है बी, 2 ओनली। 54 का आंसर है सी, 1 and 2। 55 का आंसर है डी, the government should put better scheme to reform than that of the act of 1919। भाई एक्ट ऑफ 1919 क्या होता है ये भी देखना पड़ेगा आपको। 56 का आंसर है बी। 57 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। 58 इसका आंसर है बी। 59 इसका आंसर है ए, 1 and 2 बोथ। 60 इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। आप देख सकते हैं, अगर आप फिर उसके बाद अपना सीडीएल में आप एनालिसिस करेंगे और ये इस कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि भाई आपने कौन कौन सा पार्ट सही किया है, कौन कौन सा पार्ट गलत किया है, कौन कौन सा पार्ट में आपने ध्यान दिया है, कौन कौन सा पार्ट में आपने ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो इस टाइप से आपको क्लियर करना है। पहले आप कंफर्म में लिखेंगे कि भाई कितना आपने कंफर्म आंसर किया है। जैसे आपने अभी तक हम लोग 41 तक 60 तक पहुंच चुके हैं, तो 60 में आपने 30 क्वेश्चन कंफर्म में डाला है कि 40 बाकी रिमेनिंग 30 डाउट में डाला है। उसके हिसाब से कंफर्म में 30 में कितना सही हुआ और कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक, वैसे डाउट में 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो आपको मेन प्रायोरिटी यहाँ पे देना है। ये जो पोर्शन है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया को आपको सबसे पहले क्लियर करना है। उसके बाद फिर आप बुक्स पढ़िए, कोई पढ़ना है, जो भी पढ़ना है पढ़िए। ठीक, तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको बहुत तकलीफ होगा। कोई भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में ये काम करिए, है ना। एक लास्ट में जब ये पूरा 2009 का पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा तो मैं एक कंबाइंड वीडियो डाल दूंगा जिसमें जो जो बीच के एक्सप्लेनेशन हैं वो सब नहीं देंगे, डायरेक्ट आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।